हे गाइस, दिस इज राजकुमार के एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरी इंजरी के बारे में। इनफैक्ट इसके साथ साथ मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई तेरी रिकवरी इतनी फास्ट कैसे हुई। इसके एंड ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस एक्चुअली ये है कि ये जो इंजरी है ACL टीयर, ये नॉर्मली स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए 10 में से 5-6 लोगों को इंजरी ये होती है एंड बहुत कॉमन इंजरी है। एंड ये इंजरी के कारण आपके स्पोर्ट्स से आपको 6 मंथ का ब्रेक लेना होता है। तो ऐसा समझना पड़ता है कि लाइक मेरे इस साल में 6 महीने मेरे लाइफ में थे ही नहीं, या ऐसे ही होता है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं जो अपने इंजरी के साथ साथ मेरा जो रिकवरी फेज था मैं ये जो बताने वाला हूँ सबके लिए एक्चुअली सेम नहीं होता है। तो यार सबकी बॉडी अलग होती है, सबका पैटर्न अलग होता है, सबका स्पोर्ट्स अलग होता है। तो यार मेरा बस खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि मेरी इंजरी कब हुई थी एंड कैसे हुई थी। 2021 4 जुलाई को ये मेरी इंजरी हुई थी, जहाँ पे मेरा ACL टीयर हुआ था। एंड कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी फील्ड में आप अगर होते हो जहाँ पे आपका जो आपके बोन्स है, लाइक नॉर्मली इसमें अगर ज़्यादा झटका पड़ता है तो लिगामेंट्स जो होते हैं आपकी नीज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इफ़ अगर लिगामेंट्स अगर नहीं होंगे तो नॉर्मली आप अगर रनिंग करते हो, वहाँ से अगर डायरेक्टली ट्विस्ट करते हो, आपका जो बोन है वो डायरेक्टली आगे की ओर जाएगा एंड उससे एक झटका पड़ता है, तो उससे आपको बचाता है आपका लिगामेंट। एंड ये मेरा टीयर कैसे हुआ था, मैं पर्टिकुलर एक फ्लिप में गिर गया था एंड जहाँ पे मेरी बॉडी ट्विस्ट हो गई थी एंड मेरा नी एक्चुअली बेंड हो गया था। तो वहाँ पे एक पॉप करके साउंड आई थी। उसके साथ साथ जो झटका पड़ा था भाई बहुत दर्दनाक होता है एक्चुअली उस टाइम पे। एंड 3 से 4 दिन बाद उस पैर में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है कि आपका ACL टीयर हो चुका है। एंड इसकी भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। तो एक्चुअली मेरा ग्रेड 3 था जहाँ पे कंप्लीट टीयर था। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आपका टीयर कम्प्लीटली नहीं होता है तो उसे हम लोग ऑपरेशन के बिना थेरेपी लेके हम लोग उसे रिकवर कर सकते हैं। बट मेरा एक्चुअली कंप्लीट टीयर था, तो जहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना मेरे लिए कंपलसरी था। तो ऑपरेशन के बिना भाई वो ठीक नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट, आपका जो लिगामेंट है, वो जो टीयर है, यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं तो रिकवर भी नहीं होगा। एंड जहाँ पे आपका अगर ग्रेड 2 होता है, जहाँ पे हाफ टीयर होता है, तो वहाँ पे ब्लड हल्का हल्का जाता ही है। एंड थेरेपी के साथ साथ अब बेड रेस्ट के साथ साथ उससे आप कम्प्लीटली हील कर सकते हो। अब बात करते हैं उसके बाद मैंने सर्जरी कब कराई थी। लाइक मेंटली मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि भाई ऑपरेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। तो या उस टाइम पे मैंने ऑपरेशन नहीं कराया एंड प्रैक्टिस मैंने अगेन 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट की थी। वहाँ पे मेरे को फिर से एक झटका पड़ता है मेरे नी पे, मतलब तो फिर मैंने फिर से बेड रेस्ट लिया 1.5 से 2 महीने के लिए। उसके बाद जो मुझे फिर से जो झटका पड़ता है भाई, तो उसका मेरे पास वीडियो भी है, आप ये देखिए। एंड उसके बाद हमने MRI कराया जहाँ पे मेंशन था कि कंप्लीट टीयर है, जहाँ पे आपको मैंडेटरी होता है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है एंड उसके बिना ये रिकवर नहीं होता है। तो या ये कुछ था मेरा इंजरी का फेस जहाँ पे इंजरी हुई थी। एंड उसके बाद हम लोग ने एक टाइम आता है जहाँ पे हमने सर्जरी कराया, जो कि 11 मार्च 2023 में कराया। एंड 6 मंथ का हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको आपके रिकवरी फेस की जो रिकवरी फेस होती है वो आपके हाथ पे ही होती है। नॉर्मली क्या होता है ना, मैंने ऐसे केस भी देखे जहाँ पे लोग 1.5 साल ऑपरेशन होने के बाद 1.5 साल तक फ्लिप्स करना स्टार्ट नहीं किए, अपने गेम में कमबैक नहीं किया। एंड कुछ केस ऐसे भी देखे जो 2 साल तक भी नहीं किए। तो होता क्या है कि आपका जो सर्जरी होता है वहाँ तक कि डॉक्टर का काम होता है सर्जरी ऑपरेट करे। एंड उसके बाद आपका जो रिकवरी फेज होता है वो आपके हाथ में होता है कि आप रिकवरी कैसे करते हो। एंड ये थोड़ा सा एक मेंटली गेम भी हो जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना ध्यान रखते हो अपने पैर का, फिजियोथेरेपी भी आप कितना टाइम दे रहे हो एंड रेगुलर बेसिस पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एंड सर्जरी के बाद आपका बेड रेस्ट भी होता है जहाँ पे आप नॉर्मली थेरेपी लेते हो, बट यहाँ घर पे आप थोड़े से यूजलेस टाइप हो जाते हो। लाइक नॉर्मली आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट लेना होता है, आपको छोटे मोटे जो काम होते हैं आपको आपके पेरेंट्स को बोलना पड़ता है। तो लाइक नॉर्मली वो फेस थोड़ा डिफिकल्ट था, लगता है थोड़ा बुरा लगता है उस टाइम पे। एक ही टाइम अच्छा होता था कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ, मैं थेरेपी लेने जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता था। सर्जरी होने के बाद मैंने विदिन 1 वीक, ऑपरेशन होने के बाद विदिन 1 वीक मैंने थेरेपी लेना स्टार्ट कर दी थी। मैं रेगुलर बेसिस पे जाता था। हमने सबसे पहले काम किया अपने रेंज ऑफ मोशन में। आपका जो नी है वो प्रॉपर्ली बेंड नहीं होता है, तो हमने पहले रेंज पे काम किया, उसके बाद हमने उस पर काम किया एक स्ट्रेंथ पे। तो यही होता है एंड आपको रेगुलर बेसिस पे थेरेपी लेनी पड़ती है। एंड उसके साथ साथ मेरा डाइट भी अच्छा रखा था। एंड देन 2 महीने के बाद हम लोगों ने जिम स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग ने स्क्वाट से जब स्टार्ट की। नॉर्मली मैं अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता था, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग तो थेरेपी जब हम लोग ले रहे थे उस टाइम पे हम लोग स्क्वाट करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे साइकिलिंग किया, वहाँ पे 2.5 kg से लेके हम लोगों ने स्क्वाट किया। एंड जिम में जब वापस आया तो जिम में मैंने 7.5 kg का डंबल पकड़ के एक स्क्वाट करता था, तो डे बाय डे उसे बढ़ाता गया।
एंड इसका प्रोटोकॉल मेरा सिंपल था। नॉर्मली 7.5 kg का जो डंबल है, इससे जब मेरे 12 रिपीटेशन 3 सेट जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं उसे एक्स्ट्रा और थोड़ा उसमें वेट ऐड करूँगा। उसके बाद मैंने 10 kg का डंबल पकड़ा, उससे भी सेम हम लोगों ने 3 सेट्स का ट्रेनिंग किया। जब 10 kg से हम लोग 12 रिपीटेशन मिल गए तो हम लोग उसमें एक्स्ट्रा और 2.5 किलो डालते हैं। धीरे धीरे हम लोग इसमें 2.5 kg ऐड करते गए। एंड वीकली एक्चुअली मैं ट्रेनिंग लेग्स को 2 बार ट्रेन करता था, वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे को 2.5 kg का वेट बढ़ता था एंड देन सैटरडे को 2.5 kg का वेट बढ़ता था। तो ये बढ़ता गया, सारी चीज़ों को मैंने ट्रैक भी किया। नॉर्मली आपको मैं पे स्क्रॉल करके दिखा दूँगा। एंड बढ़ता गया, नंबर बढ़ता गया। तो हम लोग ने 5 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने 100 kg का स्क्वाट 12 रिपीटेशन निकाला। एंड उसके बाद 5.5 महीने के बाद हम लोगों ने यहीं पे आके एक्चुअली पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, जहाँ पे मेरा 100 kg का स्क्वाट था, जो 12 रिपीटेशन मुझे मिले। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी गया था एंड उन्होंने कहा था कि आपका जो लेग है, जो मेरे कॉर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग डेज में क्या होता है ना कि आपके जो दोनों लेग्स है, दोनों लेग्स के जो कॉर्ड्स होते हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब एक आपका जो ऑपरेटेड लेग है उसके जो कॉर्ड्स होते हैं वो इतने पतले हो जाते हैं, लाइक ऐसा होता है कि आपको पोलियो हो गया है, ऐसा फील हो रहा था। एंड धीरे धीरे उसमें हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है एंड कॉर्ड्स एक्चुअली भरने लगते हैं। तो नॉर्मली मैंने ऑलमोस्ट मेरे दोनों लेग्स सेम हो चुके थे। एंड जब मैं डॉक्टर को दिखाया एंड उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए ना, ये इससे पहले भी हुआ था जब मैं थेरेपी कंटिन्यूसली ले रहा था। 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में मेरे एक थेरेपिस्ट जो मैडम थी, उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन 4 मंथ्स के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। बट फिर भी एक आपका जो मेंटल बैरियर होता है ना, उसे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप 1.5 महीने तक नहीं चले हो। उसके बाद थेरेपी ले रहे हो, आप वॉकर का सपोर्ट लेके आप डे बाय डे चलते हो, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हो। मतलब जहाँ पे आप चलना सीख रहे हो वहाँ पे आपको अपने स्पोर्ट्स में कम बैक करना है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आपका जो मेंटल बैरियर होता है उसे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। जो मेंटली आप जितने स्ट्रांग हो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लाइक नॉर्मली ऐसे केसेस में जहाँ पे लोग 9 मंथ्स एटलीस्ट स्पोर्ट्स में वापस नहीं जाते। एंड देन 5 मंथ्स के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग ने और 15 डेज़ का रेस्ट लिया। नॉर्मली हम लोग ने जिम तो हमारा डेली बेसिस पे स्टार्ट ही था, डाइट भी अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद हम लोग ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम लोग डे बाय डे प्रैक्टिस करते गए और विद इन 8 मंथ्स, अभी 8 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी 11 तारीख को 8 मंथ्स हो जाएंगे। तो हम लोग ने अभी तक जितना भी रिकवर किया है बहुत ज़्यादा एक्चुअली। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाऊँगा बताने के लिए। इसमें ऐसा मैंने इन शॉर्टली जो चीज़ें मुझे अच्छे से याद है मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो यार ये थी बस मेरी जर्नी, जहाँ पे हमने अपना लिगामेंट तोड़वा लिया, उसके बाद रिकवर भी कर लिया। एंड मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप अगर फ्लिप्स करते हो, नॉर्मली कोई भी स्पोर्ट्स में हो ना, आपके हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं अपने लिए जो अच्छे होते हैं। मैं नॉर्मली अभी भी खाता हूँ। कैल्शियम की कैप्सूल्स होती है, दूसरी फिश ऑयल होती है। तो ये दोनों आपके लिए मैंडेटरी होगा। आप इस चीज़ को डेली बेसिस पर कंज्यूम करोगे तो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। फिश ऑयल आपके ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो बहुत कुछ है। ये 2 कैप्सूल तो आप एक्चुअली डेली बेसिस पे कंज्यूम करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि मैं खुद अभी डेली बेसिस पे खाता भी हूँ। डाइट तो मेरा एकदम टॉप नॉच है। हो सके कभी डाइट पे हम लोग फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। जिम जाने से पहले मैं डाइट पे कभी अच्छे से ध्यान कभी दिया नहीं था एंड हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया था। जस्ट हम लोग आते थे, प्रैक्टिस करते थे, घर जाते थे। बट इन 2 साल के टाइम पीरियड में जहाँ पे हम लोगों ने फ्लिप्स करना बंद कर दिया था, तो वहाँ पे मैंने जिम किया है। एंड जिम से जो चीज़ें मैंने सीखी है तो उसकी सारी चीज़ें मैं अपने इंप्लीमेंट करूँगा अपने फ्लिप्स में, ताकि इंजरी फिर से ना हो। एंड आप लोग को भी ये चीज़ें मैं टाइम के साथ धीरे धीरे बताता जाऊँगा, जहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होंगी एंड आप इंजरीज को अवॉइड कर सकोगे। ये थी गाइस मेरी रिकवरी फेज। एंड अभी बस स्टार्ट हुआ है, 8 मंथ्स हुए हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर ही रहे। एंड ये वीडियो उनको शेयर करना जिसका लाइक इंजरी हुई है, या फिर मैं ये वीडियो उन्हीं को दिखाऊंगा जो मुझसे डायरेक्टली आके डीएम करते हैं। कि बहुत लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि भाई SLT बता, रिकवरी कैसी हुई थी, क्या डाइट था, क्या प्रोटोकॉल था, क्या ट्रेनिंग स्प्लिट था, बहुत कुछ होता है। मैं ये वीडियो उनको शेयर करूँगा। ओके, सो यार दिस इज राजकुमार की साइनिंग ऑफ। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी फॉर अ बेटर लाइफ, पीस आउट एंड बाय।